नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के सागर पहुंची एनर्जी स्वराज यात्रा 2020-2030 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने प्रोफेसर चेतन सोलंकी को सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने एवं सौर ऊर्जा के महत्व को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आईआईटी मुंबई से आए प्रोफेसर चेतन सोलंकी ने गुरुवार को कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में अवॉइड, मिनिमाइज और जनरेट के सिद्धांत के प्रति प्रकृति को बचाते हुए अपनी दायित्व निभाने का संदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों और विद्यार्थियों को सौर ऊर्जा के महत्व और उपयोगिता पर जानकारी दी। आज जो एनर्जी स्वराज यात्रा है वो सागर जिले पहुंची। करीब 26 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी और उसके बाद से करीब 8-9 अलग-अलग जिलों में जाके आज सागर पहुंची और इसके बाद भोपाल जाएगी। तो ये जो एनर्जी स्वराज यात्रा है, जैसे कि नाम है, एक तरह से एनर्जी स्वराज की स्थापना करना है और एनर्जी स्वराज का मतलब है कि लोकल लोगों के द्वारा लोकल लोगों के लिए एनर्जी पैदा की जाए। और ऐसा क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से हमारा जो मॉडर्न लाइफ है वो हर चीज एनर्जी पे डिपेंड हो गई है और ये जो एनर्जी हम उपयोग करते हैं, जिसमें कि कोयले का उपयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, एलपीजी सीएनजी का उपयोग करते हैं, ये सब के कारण जो बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में जाती है और लगभग 50 से 200 साल तक अपना असर दिखाती है। और अब इतनी बड़ी मात्रा में हमने इसको उत्सर्जन चालू कर दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर है ऑन एन एवरेज पृथ्वी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोकने की जरूरत है। ऐसा गरोठ नगर के विभिन्न वार्डों में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का विधायक देवीलाल धाकड़ ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर पोरवाल पंचायत भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों एवं विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभांश दिया गया। गोयल कॉलोनी में नगर के विभिन्न वार्ड में करीब 2 करोड़ 27 लाख रुपए के विकास कार्यों का भी भूमि पूजन किया गया। विकास जो है उसको सार्थक किया है हमारी सरकारों ने। ऊपर से लेकर केंद्र सरकार से लेकर नीचे प्रदेश सरकार, नीचे नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में अभी तक कभी पैसा नहीं आता था। अब इतनी योजनाओं का पैसा ग्राम पंचायतों में आता है कि गांव-गांव में हम जाते हैं तो जो कीचड़ भरे रास्ते थे सीसी रोड हो गए, गलियों में सीसी बन गई है ना। इतने विकास के काम, करोड़ों के विकास के काम इस समय हो रहे हैं। इसलिए मैं आश्चर्य करता हूँ कि आखिर यही बजट पहले भी था, ये बजट जाता कहाँ था? भाई साहब, मंच से आपने इंदिरा निवास, इंदिरा आवास की भी बात करी। एक्चुअल में क्या हो, मैंने इसलिए कहा है कि पहले इंदिरा आवास आता था। इंदिरा आवास 10,000 15,000 में कोई आवास के लिए मकान बनता है क्या? अभी 2.5 लाख के मकान बना रहे हैं, जिससे 2 पक्के मकान हैं, रसोई घर भी है ना। तो आखिर वो 15,000 के उसमें रहेगा कौन? भाई साहब, कुछ दिन पहले आपने एक स्टेटमेंट जारी किया कि कुछ लोग जो है बरगलाने की बातें कर रहे हैं, नगर पंचायत चुनाव समीप है और जो है मतलब लोगों में ऐसी बातें फैला रहे हैं। नहीं, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने अभी कल भानपुरा में भाषण दिया था कि भानपुरा में अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ घड़ियाली आंसू कुछ लोग बहा रहे इस समय, है ना। अब मैंने उनसे कहा कि अभी मेरा भाषण है कि भानपुरा में 6 डॉक्टर हैं पूरे तहसील में, जिसमें 2 डॉक्टर एवरी टाइम अस्पताल में रहते हैं, अल्टरनेट ड्यूटी। ऐसा नहीं कि अस्पताल में डॉक्टर। विहसन सागर एवं अन्य जैन मुनि ऋषि का डाबरा में जैन समाज द्वारा भव्य मंगल प्रवेश का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पहुंचकर जैन मुनियों को नगर में मंगल प्रवेश करवाया। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों द्वारा मुनि ऋषियों के ऐसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस दौरान एक विशाल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। शहर के मुख्य मार्गों से ये आयोजन निकला और इसी अवसर पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा व कांग्रेस के दिग्गज नेता रघुनाथ तिवारी ने जैन मुनियों का स्वागत किया।
हम लोग अभी अतिशय क्षेत्र महातीर्थ बरासों से चलकर आ रहे हैं। इस वर्ष का वर्षा योग हमारा डबरा में ही होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण हम लोग बिहार करना अपना अनुचित नहीं समझे और उसको इटावा में स्थापित किया था। वहाँ से बाद भक्तों की भक्ति और लोगों का पुरुषार्थ आज यहाँ तक खींच लाया है। अभी लगभग 15 जनवरी तक हम सभी लोग यहाँ पर रहेंगे। यहाँ 3-4 जैन मंदिर है जिनका जीर्णोद्धार हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। उस सारे कार्यक्रम में हम लोग अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करेंगे और जितने भी भक्त मुझे सुन रहे देख रहे हैं उन सभी को मेरा पुनः वापस बहुत सारा आशीर्वाद है। मुनि श्री 108 व्यसन सागर महाराज, जिनको मेडिटेरियन गुरु आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के, वो विराग सागर जी के परम शिष्य हैं और डबरा में मंगल प्रवेश हुआ है और 5 मंदिरों में भ्रमण करते हुए चंद्र प्रभु भगवान मंदिर में विराजमान होंगे और 20 दिन का उनका एक प्रवास है और धर्म की प्रभावना करना उनका मुख्य उद्देश्य है। डबरा नगर में सुख समृद्धि और कोरोना जैसी महामारी से कोई भी नुकसान न हो, इस हेतु मुनि श्री पूरे डबरा नगर वासियों को आशीर्वाद देने यहाँ पर आए। अशोकनगर शहर को जल्द ही स्मार्ट सिटी की सौगात मिलेगी। साथ ही तुलसी सरोवर से सौंदर्यकरण और प्रसार पार्क का भी काम चल रहा है। इनमें क्या नया किया जा सकता है, इसके लिए नगर वासियों से सुझाव लेने के लिए प्रसार पार्क में बैठक रखी गई, जिसमें विधायक जजपाल सिंह ने शहरवासियों से अपने सुझाव दिए जाने का आग्रह किया। नागरिकों ने अपने सुझाव में कहा कि वोट क्लब के साथ निर्माण के साथ साथ सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाने चाहिए। शासन द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर चालू किए गए हैं। ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण विभागों के अधिकारियों द्वारा नहीं करने के चलते अब ग्रामीणों को मजबूरन में 181 का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ही एक मामला सागर जिले की देवरी अनुविभाग के गौरजामर थाने क्षेत्र के अंतर्गत मड़िया जुमरिया के सामने आया है। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर फरियादी बाबू ने गौर समसाजर टीआई संगीता सिंह की 181 पर शिकायत दर्ज की थी। इसी बात को लेकर फरियादी को थाने में बुलाकर टीआई संगीता द्वारा बेरहमी से मारा पीटा गया। हमको पैसे चाहिए थे देवरी जही तो भाईजान से, बकरियाँ बेची थी 42 नंगा। तो पहले हम शिकायत करने गौरझामर थाने गए तो हमारी गौरझामर थाने में कोई सुना ऐसी ना समझ में आई, तो हमने फिर 181 पे कंप्लेन की। तो 181 पे कंप्लेन करी हमने, तो फिर उनने पुलिस वालों ने हमें बुलाकर, मम्मी और पापा थे तो इनको सबको बाहर खड़ा कर दिया और बोले कि तुम जाओ और इसको अंदर करो तुम्हारे लड़का को। तो गौरझामर थाने में तो फिर हमें अंदर घुसा लो। अंदर घुसावे के बाद में हमें बहुत उनने मारो डंडों से और बोल रहे थे कि 181 पे तुमने शिकायत क्यों करी। कह रहे थे कि तुमने 181 पे फ़ोन क्यों लगाया था, तुम पुलिस को बदनाम कर। रीवा में विद्युत विभाग में पदस्थ सीनियर इंजीनियर शरद श्रीवास्तव पर विभाग की जूनियर इंजीनियर के अपने साथ किए जाने यौन शोषण का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले की शिकायत पहले पीड़िता ने महिला कर्मचारी ने अपनी एमपीआई विभाग में की थी, लेकिन एमपीवी विभाग जब कोई कार्यवाही नहीं की तब परेशान होकर जूनियर इंजीनियर इसकी शिकायत अजाक थाने सिंगरौली में कर दी। एसटी दर्ज होने के भनक लगते ही बिजली विभाग रीवा ने पदस्थ कर्मचारी शरद श्रीवास्तव फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि मामले में अब तक सिर्फ खाना पूर्ति ही हुई है। महिला कर्मी एमपीवी की आरोप लगाई है, जिसमें 354 और SC/ST एक्ट का मुकदमा एजेके थाना में कायम किया गया है। उसकी अभी तक विवेचना थाना प्रभारी एजेके द्वारा की जा रही थी और वो विवेचना मुझे सुपुर्द कर दी गई है। अब आगे उसका अध्ययन करेंगे, उसमें कार्यवाही करेंगे जो भी है। अभी चूँकि मामला विवेचनाधीन है, इसलिए अभी तत्कालिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये अधिकारी की गिरफ्तारी भी हो पाई क्या सर? अभी बता रहा हूँ कि अभी मुझे कल ही ये मामला विवेचना में मिला है और पहले इसमें साक्षियों के और शिकायतकर्ता के कथन लिए जाएंगे
बाकी साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा, उसके पश्चात जो भी प्रक्रिया है होगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय घनसोर पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने एसडीएम के 6 बिंदुओं पर एक ज्ञापन भी सौंपा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आरोप है कि आदिवासी वर्ग के लिए बनाई गई योजनाओं पर अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। पार्टी का कहना है कि योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं उतारा जा रहा है, जिसका उदाहरण है पैसा एक्ट, जो लागू तो हो गया है पर धरातल पर अभी तक उतरा नहीं। छह सूत्री मांग को लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहले इसमें रही जो हमारी मांगे हैं या जो आज का जो कार्यक्रम रहा वो पैसा एक्ट को लेकर हमारा कार्यक्रम रहा, और ये सभी जो एक्ट हैं सभी में सबसे ज़्यादा जो योगदान रही हमारे हीरा सिंह मरकाम के ही मेहनत से या उनके ही ये कार्यक्रम आंदोलन करवाने से या उनकी लगन के कारण इसको मान्यता मिली। चाहे वो वन भूमि की 2006 अधिनियम की बात करें तो भी दादाजी के प्रयासों से लागू हुई। ऐसी प्रकार से 5वीं अनुसूची की बात करें तो वह भी दादा मरकाम के प्रयासों से लागू हुई। आज भी पैसा कानून की बात हुई तो जो भी दादा मरकाम के प्रयासों से लागू हुई, जिनके उनके पद चिन्हों में चल के आज हम सभी लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। सागर जिले के विकासखंड खोसली के अंतर्गत नया नागर धान खरीदी केंद्र देवरी मंडी परिसर में संचालित किया जा रहा है। वहां पर उपस्थित किसानों ने शासन से मांग की है कि अनाज की गुणवत्ता जैसे बंधक, टूटे हुए दाने जो 5% से बढ़कर वह 10% किए जाने चाहिए, सुखड़े हुए दानों की मात्रा 3% से बढ़ाकर 7% की जानी चाहिए। किसानों के धान की तुलाई हो सकती है। वर्तमान में जो शासन की केंद्र पर गुणवत्ता का मानक निर्धारित किया गया। हम धान लेके आए हैं और यहाँ आने के बाद सर्वेयर साहब का बोलना है कि इसमें बदरंग दाना है, तो बदरंग की परसेंटेज 3% है जी। तो यहाँ सागर ज़िले में तो ऐसा माल आता है, ऐसा पूरे ज़िले में माल होता है जी। इसलिए शासन से ये करते हैं हम लोग किसान भाई सब लोग कि इसकी परसेंटेज मात्रा बढ़ाई जाए, चूँकि किसानों की धान तुल सके और उनको दाम मिल सके। आई है 3 ट्रॉली इनकी आई हैं। इनकी ट्रॉली में अपरिपक्व दाने जो हैं 3% अपन को लेना है, मुझे 3% लेना है, लेकिन उनके उस ट्रॉली में 9% उनका निकला है। और अपन अगर थ्रेसर से उड़वाते भी हैं तो इसमें 6-7% इसमें रह ही जाता है। तो इस कारण से इनके बदरंग दाने भी इसमें 7% है जी। तो जिस कारण से आप ये बताइए कि अधिकांश किसानों की ये फसल की जो गुणवत्ता है यही पाई जा रही है, यहाँ पे यही गुणवत्ता आ रही है जी। लगभग ऐसे कितने किसानों का रिजेक्ट हुआ है? यहाँ से अभी कल जैसे 3 ट्रॉली कल यहाँ से वापस गई थी जी। तो ऐसे मतलब कोई किसान की अपन जैसे थ्रेसर में डलवाने के बाद अगर मान लो साफ़ हो जाती है तो अपन उस किसान का लेते हैं, और अगर मान लो थ्रेसर में डलवाने के बाद साफ़ नहीं आ रही है तो अपन उस किसान को मना कर देते कि हम ये धान नहीं ले पाएंगे। नगर परिषद सुल्तानपुर में अतिक्रमण, बकाया राशि और अवैध कॉलोनी निर्माण के विरुद्ध नोटिस जारी कर कार्यवाही की। अग्रसर नगर परिषद ने बताया कि सीएमओ सुल्तानपुर के निर्देश अनुसार 1 सप्ताह पूर्व उन सभी को सूचना पत्र जारी कर दिया गया था। अवैध कॉलोनी निर्माताओं की ओर से अपूर्ण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर कार्यवाही की जा रही है। मौके पर सीएमओ सुरेखा जाटव ने अपने अमेल के साथ पहुंचकर अवैध निर्माताओं की जा रही कॉलोनियों के बोर्ड उतारकर वहां पर कार्यवाही शुरू कर दी। अब तक की मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए JK24/7 के साथ। नमस्कार।